नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह बीएचयू के यूजी काउंसलिंग में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, एक एक चीज आपके क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राउंड 1 के स्टूडेंट को क्या करना है, जिनको बेसिकली कुछ स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया होगा, कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट चॉइस हो गया होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन कब हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट टिकट वगैरह के लिए पूछ रहे थे। हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस कितने दिनों बाद होती है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर क्या है, और अपग्रेड फ्रीज राउंड 2 में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। ये वीडियो देखने के लिए आप कोई थंबनेल और ऐसा कुछ सर्च नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपडेट रहो मेरे साथ, पूरी काउंसलिंग में अपडेट रहो। उसके बाद सब्सक्राइब करना ना करना कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल आपसे गलती ना होने पाए। यहां पर क्या करना है, राउंड 1 के स्टूडेंट आपको मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मिल गया होगा, आपने फ्रीज कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको लोअर प्रेफरेंस मिला है तो आपने अपग्रेड किया होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। राउंड 2 जैसे ही आएगा, मतलब राउंड 1 से राउंड 2 में जैसे ही एंट्री लेंगे, लगभग 6 तारीख को आ रहा है, बता दिया गया है शेड्यूल। इसमें आप अगर मान लीजिए आपका अपग्रेड हो जाता है, मान लीजिए पहले 5वां प्रेफरेंस मिला था, अब आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल गया है। अगर इस सेकंड प्रेफरेंस में आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है तो बचा हुआ पेमेंट जो है ना, दोबारा से आपको देना पड़ेगा। अगर वो दोबारा बचा हुआ पेमेंट नहीं देते हैं तो आपकी दोनों सीट चली जाएंगी। मतलब आपको जो राउंड 1 में सीट मिली थी वो भी जाएगी, राउंड 2 में जो अपग्रेडेड सीट थी वो भी चली जाएगी, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मान लीजिए 1 में हमको सीट मिली, हमने अपग्रेड कर दिया, सेकंड में अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या ये वाली सीट बचेगी? ये सीट आपके पास रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज इट इज आप जो है सेकंड में वही सीट के साथ रहेंगे, और ये आपका ऑटो अपग्रेड रहेगा। मान लीजिए अगर अपग्रेड नहीं हुआ सेकंड में, कोई भी कोर्स पहले वाला ही रहा, तो ऑटोमेटिक अपग्रेड वो लगा रहेगा। फिर थर्ड राउंड में अगर मान लीजिए थर्ड में अपग्रेड हो जाता है तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर अपग्रेड हो जाता है और पेमेंट कम है तो बचा हुआ पैसा आपका रिफंड पॉलिसी के तहत दिसंबर में आपका आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दिसंबर में आपका आ जाएगा। अब है फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, तो राउंड 4 की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 17 अगस्त है, मतलब जो उन्होंने शेड्यूल जारी किया है। अगर सारी चीजें सही होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 17 अगस्त डेट आई है और 2 दिन का पेमेंट का समय देंगे, तो 19 तारीख, मैं मान लेता हूं 20 तक ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। फिर 3 से 4 दिन बाद आपका जो है अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इसे बोलते हैं। इसी में आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट होती है कि कब आपको मिल सकता है, मतलब कब आपको फाइनली बीएचयू में विजिट करना है। आपका जिस भी फैकल्टी में एडमिशन हुआ है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हुआ है तो वहां पे जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए साइंस में हुआ है तो आपका सेमिनार कॉम्प्लेक्स में होगा। अगर आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुआ है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में जाना है। सोशल साइंस में हुआ है तो वहां जाना है। जिस भी फैकल्टी में आपका एडमिशन हुआ है और वो कोर्स जिस भी फैकल्टी के अंतर्गत आता है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भैया अगर मान लीजिए, क्योंकि राउंड 1 वाले स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट चॉइस मिल गई है, वो क्या करें? क्या उनको हॉस्टल मिलने के कितने चांसेस हैं, कितने परसेंटेज हैं? तो नो डाउट आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है, प्रोबेबिलिटी हाई है। 80% आपके मार्क्स देखे जाते हैं, 20% आपका डिस्टेंस देखा जाता है। अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट राजस्थान से होते हैं, असम से होते हैं, या आपका जो डिस्टेंस है वो 700 किलोमीटर 500 किलोमीटर के ऊपर है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। जैसे बायो के लिए बात करूं, अगर आपका स्कोर 600 प्लस है, एग्रीकल्चर के लिए बात करूं तो 630 प्लस, 635 प्लस, बेसिकली राउंड 1 में जिन स्टूडेंट का एडमिशन होता है। तो इस बार तो कट ऑफ हाई गई है, तो बेसिकली मान के चलिए 650 नंबर लाने वाले स्टूडेंट। BLLB में मैक्सिमम स्टूडेंट को मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है। एक और चीज, क्योंकि आपको पता है लगभग 104 के आसपास सीटें हैं, तो सबको नहीं मिलेगा। आपका BA सोशल में 350 वाले स्टूडेंट को और BA आर्ट्स में लगभग 330 वाले स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है। तो ये तो स्कोर की कहानी है। बाकी मैंने आपको बताया क्या, बाकी मैंने आपको बताया डिस्टेंस। भाई राजस्थान हो गया, असम हो गया, उसके अलावा आप मान के चलो 700 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर जिनका डिस्टेंस, इनकी प्रोबेबिलिटी हाई है। कई सारे ऐसे होते हैं 250 किलोमीटर वालों को भी मिलता है ना, जैसे कि मुझे अभी मिल गया है। मेरा 400 किलोमीटर डिस्टेंस था और जो मेरा एडमिशन था वो राउंड 1 में हुआ था, तो आप समझ सकते हैं, है ना। हॉस्टल का जो कंबाइंड स्कोर बनता है वो अच्छा बनता है। ये हो गया, ठीक है। तो हॉस्टल कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, तो मैं बता देता हूं। जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे
उसके एक वीक के अंदर कितने दिनों बाद मैंने बता दिया। मेनली जो राउंड 1 और 2 के स्टूडेंट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो ठीक है, वरना बाकी के स्टूडेंट फिर अगर रिजर्व कैटेगरी हैं तो बाद वालों को भी मिलता है, ऐसा नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आप मैथ ग्रुप में है, पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैट सबकी थोड़ी थोड़ी सीटें भी फिक्स रहती हैं। ये चीज अगर रामाकृष्णा की बात करूं 60% मैथ के लिए, 40% बायो के लिए सीट रिजर्व रहती है। इस तरीके से आपका हिंदी हो गया, आपका एआईएससी हो गया, आर्ट्स में भी एलबीएस मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री, इसके व्लॉग वगैरह सारे पड़े हैं। आप हॉस्टल वाली व्लॉग देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा हॉस्टल वाला टूर, बाकी कैंपस टूर वगैरह बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप कैंपस के बारे में देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा अपडेटेड रहिए मेरे साथ काउंसलिंग में, और जो मैं वीडियोस लाऊंगा वो कोई आप थंबनेल सर्च करके नहीं। अब जैसे ये वीडियो है, इसमें सारे डाउट हैं, तो इसको किस तरीके से सर्च किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। बाकी आप चाहें तो मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपए में दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। बाकी अपडेटेड रहने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, मैं स्पॉट राउंड तक, जब तक क्लास नहीं स्टार्ट हो जाती है, मैं आपके साथ रहूंगा, एक एक डाउट क्लियर करूंगा, सिंगल डाउट क्लियर करूंगा। इसीलिए क्या है भैया, सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं जोर दे रहा हूं, आप समझिए इस इंपॉर्टेंस को। हर बार ऐसे 50-100 स्टूडेंट होते हैं जिनके सुनने को मिलता है भैया राउंड 1 में पेमेंट करना भूल गए। अब जैसे राउंड 1 तो निकल गया है, लेकिन और भी डाउट आएंगे कि भैया हमें ये नहीं पता था, ये गलती कर दी। इनसे बचना है आपको, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।